आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोचार्ज विद्युत आवेश की परिभाषा। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है तब उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उपस्थित होता है, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे समझने के लिए हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या घर्षित करते हैं, तो जैसे हम उसमें रगड़ेंगे, जैसे हम उन वस्तुओं को घर्षित करेंगे तो उन वस्तुओं में क्या होगा, आवेश उत्पन्न होता है। अब आवेश की राशि की बात करें तो इसकी राशि होती है अदिश। अदिश का मतलब इसकी दिशा फिक्स नहीं होती है। जैसे समझने के लिए अपने घरों में लाइट आ रही है तो इसमें धारा बह रही है, तो आवेश दिखते थोड़ी है, कोई इनकी दिशा थोड़ी है, तो राशि कैसी हो गई, ये अदिश। संकेत की बात करते हैं, इसके संकेत, तो इसका संकेत होता है Q, इसका संकेत होता है स्मॉल q। और इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है कूलाम, मात्रक कूलाम और संकेत C। अन्य मात्रक की बात करते हैं तो 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻6 कूलाम। और 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻9 कूलाम। और 1 पीको कूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम। अब हम बात करेंगे आवेशों के प्रकार की। तो आवेशों के प्रकार की बात करेंगे तो ये होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। धन वो होता है जो देने की क्षमता रखता है और ऋण हमेशा ग्रहण करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके गुण की। तो सहजातीय मतलब सहजातीय का मतलब होता है समान जाति के आवेशों में प्रतिकर्षण। वह विजातीय मतलब अलग अलग जाति के आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि दोनों तरफ धन और धन दोनों समान जाति के हैं तो दोनों के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। और यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिया, एक ऋणावेश और दूसरा भी ऋणावेश, तो इनके मध्य क्या हो रहा है, आपस में प्रतिकर्षण। तीसरा है उदाहरण, एक धनावेश है और एक ऋणावेश, दोनों विजातीय अलग अलग जाति के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया है कि यदि दोनों समान रहेंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण, और दोनों अलग अलग रहेंगे तो उनके मध्य आकर्षण होगा। अब यहाँ तक पढ़ा, वहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आपको ये दर्शाना है कि आवेश 2 प्रकार के कैसे होते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिया बिल्ली की खाल, अपनी जो बिल्ली होती है उसकी खाल, और एक तरफ क्या ली, कांच की छड़। दोनों को आपस में क्या किया, घर्षित करवाया। अब घर्षित कराएंगे तो एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होगा। दोनों को जैसे ही घर्षित कराया तो क्या होगा, एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होगा। अब जो ये गुण उत्पन्न हो रहा है वही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। वही क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश। अब देखो, जैसे हम कांच की छड़ बिल्ली की खाल पे रगड़ेंगे मतलब घर्षित करवाएंगे तो बिल्ली की खाल से क्या होंगे, बाल टूटने लगेंगे। अब बिल्ली खाल से बाल टूट रहे हैं तो बिल्ली खाल क्या होगी, धनात्मक होगी। कैसे कि जो त्याग रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रही है, बिल्ली की खाल, और ग्रहण कौन कर रही है, कांच की छड़। तो यहाँ पे बिल्ली की खाल तो क्या होगी, धनात्मक, और कांच की छड़ क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे, ऊनी कपड़ा, ऊन का जो कपड़ा था वो, और एक प्लास्टिक की छड़। अब जैसे ही इन दोनों को अपन घर्षित करवाएंगे, जैसे ही प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से घर्षित कराएंगे तो घर्षित कराने पर क्या होगा, वही एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होगा। गुण उत्पन्न होगा तो आवेश भी उत्पन्न होंगे। अब आवेश का पता कैसे, अब देखो, ऊन हमेशा टूटेगी तो किस में समा जाएगी, प्लास्टिक की छड़ में। अब यहाँ पे ऊनी कपड़ा तो क्या हो जाएगा, धनावेश, और प्लास्टिक की छड़ में कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश। वैसे अपन अब कल बात करेंगे, हम आगे कल बात करते हैं।